हमें तो ऐसा लग रहा है कहीं ईद पे प्रधानमंत्री मोदी जामा मस्जिद ना चले जाएं और वहां जाके मुसलमान समाज जो है उनके बीच में ये ना कहे कि साहब मैं तो पहले मुसलमान ही था, मेरी घर वापसी करा दो। क्योंकि इस बार मामला आप समझ रहे हो क्या है, 240 का मामला है, इस बार 300 या 350 का मामला नहीं है। और उमेश जी, इस देश के अंदर अनेकता में एकता का संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा तत्पर रहते हैं, और फिर उन्होंने ईद के मौके पर सौगाते मोदी यानी सौगाते ईद का ऐलान कर दिया है। मुसलमानों को भी सौगाते ईद मिलेगी यानी सौगाते मोदी मिलेगी। अब देखिए साहब, इस सौगात में वो देंगे क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री की कथनी करनी में हमेशा फर्क रहा है। प्रधानमंत्री के लिए तो मुझे एक पुरानी फिल्म है, उसका एक गाना याद आ रहा है कि मौसम की तरह तुम भी कहीं बदल तो न जाओगे, कुछ इसी तरह के बोल हैं उसके। 32 लाख गरीब मुसलमानों के घर में अगर वो ईद का सामान पहुंचा रहे हैं, सौगात पहुंचा रहे हैं, तो इसमें क्या परेशानी है? प्रधानमंत्री तो अमीर खुसरो के भी प्रोग्राम में पहुंचे थे, जो औरंगजेब के अब्बा हुजूर थे, अब्बा हुजूर क्या दादा जान मान लीजिए, हुमायूं, उनके उपलक्ष्य में कोई प्रोग्राम किया गया था, उनकी कोई शायद डेथ एनिवर्सरी थी उस पर, तो वहाँ पहुँच गए। और इधर क्या चल रहा है, इधर औरंगजेब की कब्र खोदी जा रही है, और उनके दादाजी के प्रोग्राम में मोदी जी वहाँ खुसरोनामा पढ़ रहे हैं। और हाँ, और इधर आप देखिए योगी जी क्या कह रहे हैं, उर्दू का विरोध कर रहे हैं, और उधर मोदी जी उर्दू का परचम लहरा रहे हैं। इधर देवेंद्र फडणवीस मुसलमानों का पलायन कराने में लगे हुए हैं, उधर मोदी जी मुसलमानों का पुनर्वसन करने में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री और ये बीजेपी पार्टी, ये जो सत्ताधारी दल है, ये देश की माइनॉरिटी, खास तौर से मुसलमान, इसमें सिख समाज भी अपने आप को अलग ना रखे, जैन समाज भी अलग ना रखे, ईसाई समाज भी, क्योंकि बारी आएगी सबकी। राहत इंदौरी साहब का शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, है ना। तो यहाँ हमारा मकान, हाँ आप समझ लो साहब, जब मुसलमान का घर जलेगा तो हिंदू का भी घर जलेगा, हिंदू का जलेगा तो ईसाई का भी जलेगा और सिख का भी जलेगा। ये मुसलमानों को मीठी गोली दे रहे हैं, इनको देंगे कुछ नहीं, झुनझुना पकड़ा देंगे। जैसे अभी होली आ गई, सिलेंडर फ्री वाला किसी को नहीं मिला, बस इनके कहने की बात होती है। अब दिल्ली का आप देख लो, दिल्ली में कहा था कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे हर महीने, अब ये कह रहे हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर महिला है, जिसका बीपीएल कार्ड बना है, सिर्फ उसे देंगे। ऐसे ही मुसलमानों के लिए जो सौगाते ईद आई है, वो सिर्फ एक झुनझुना है, वो सिर्फ एक जुगनू की तरह रहेगा कि जो चमकता रहेगा, मिलेगा कुछ नहीं। पे भी काम किया मुसलमानों के लिए। अब सही बताइए, हमें हकीकत बताइए, आपको तो खैर इस चीज का इल्म होगा, 3 तलाक कानून के बाद कितनी बहनों को न्याय मिला? जो मेरी अपनी जानकारी है, लगभग 12 लाख से ज्यादा 3 तलाक के केस कोर्ट में पेंडिंग है, उन्हें फैसला नहीं मिल रहा। वो महिलाएं बेचारी बहनें परेशान हैं। तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है? तो फिर किसकी गलती है साहब? आप कानून बनाएं और उस कानून का सही तरीके से पालन ना हो पाए तो गलती किसकी है? अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला था किसानों को एमएसपी देंगे, एमएसपी दी गई नहीं दी गई, लेकिन अब आप कहोगे एमएसपी नहीं मिल रही, किसान मर रहा है, तो किसकी गलती है? कतर से राष्ट्राध्यक्ष आए थे, गले लगाया था नहीं लगाया था? हाँ, बस अमीर मुसलमान है उसको गले लगाएंगे, कतर के राष्ट्राध्यक्ष से मिल लिए उसको गले लगाएंगे, उसको भाई और रिश्तेदार बताएंगे। हमें तो ऐसा लग रहा है कहीं ईद पे प्रधानमंत्री मोदी जामा मस्जिद ना चले जाएं और वहां जाके मुसलमान समाज जो है उनके बीच में ये ना कहे कि साहब मैं तो पहले मुसलमान ही था, मेरी घर वापसी करा दो। क्योंकि इस बार मामला आप समझ रहे हो क्या है, 240 का मामला है, इस बार 300 या 350 का मामला नहीं है। तो प्रधानमंत्री कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, लेकिन इनके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत ही रहेगी। आप वो दौर न मत भूलिए जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे और गुजरात में उन्होंने क्या क्या करवाया। मुस्लिम प्रेम जो है दिखावे का है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। अगर मुस्लिम इन्हें वाकई देश की जनता से प्रेम है, मैं सिर्फ मुसलमान समाज की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू समाज की भी बात कर रहा हूं, मैं जैन समाज में, सर्व समाज का जो हमारे देश में सर्व समाज है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर इन्हें वाकई किसी से प्यार होता तो देश में इस कदर नफरत का माहौल नहीं होता, देश का जो आम जनता है वो इस कदर खौफजदा नहीं होती, देश की जनता इस समय इस कदर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान और जार जार नहीं होती। प्रधानमंत्री सिर्फ बातों
बातों के गुलगुले फोड़ते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ मीठी मीठी बातें करके देश की जनता को घुमाने का, लटकाने का, भटकाने का और अटकाने की कोशिश करते हैं। और जब विपक्ष सवाल करता है तो प्रधानमंत्री मॉरिशस की यात्रा पे निकल जाते हैं, कहीं कतर की यात्रा पे निकल जाते हैं, कहीं जापान की यात्रा पे निकल जाते हैं। सवालों के जवाब देने से प्रधानमंत्री बचते हुए नजर आते हैं। और कहाँ नजर आएंगे? फिर पहुंच जाएंगे साहब फिर किसी नए जश्न में, फिर लेके आएंगे कोई नया जुमला, फिर लेके आएंगे कोई नई सौगात। और जो पुराने जितने उन्होंने जुमले दिए हैं या पुरानी जितनी भी उन्होंने बातें कही हैं, उनका उनसे लेखा जोखा पूछे कौन? पूछोगे तो तब जब कोई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जब किसी के सवाल का जवाब देंगे, जब किसी के ट्वीट का वो रिप्लाई करेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। वो भाषणवीर है, सिर्फ भाषण देना जानते हैं। सवालों के जवाब आज तक प्रधानमंत्री ने नहीं दिए हैं। प्रधानमंत्री जी विदेशों का दौरा करते हैं और पूरे देश में एक धाक है कि प्रधानमंत्री विदेशों से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। दौरा करके वो लाए क्या? लेकिन मलेशिया में अरुणेश जी 130 साल पुराना एक मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर वहां पर अब मस्जिद बनाया जा रहा है। तो ये शहर की बात है, सरासर गलत बात है। इस पे प्रधानमंत्री को लाल आंख करनी चाहिए। अरे मलेशिया तो बड़ा छोटा सा देश है, वहां ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मुसलमानों से तो इनके रिश्ते अच्छे हैं। नहीं, रिश्ते अच्छे हैं तो वहां करें ना कुछ। इसी तरीके से हम कहते हैं जो हमारे और जो तमाम मुस्लिम देश है, जहां पे मान लीजिए बांग्लादेश की बात हो रही, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के साथ इतनी जाति करी है बांग्लादेश में, तो वहां प्रधानमंत्री ने क्या किया? क्या यहाँ से फोर्स भेजी? क्या प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश जैसे छोटे से देश को लाल आंख दिखाई? सिर्फ यहाँ पर देश के अंदर देश की जनता की भावनाएं भड़काने का काम मोदी बखूबी कर लेते हैं। देश के बाहर जाके वो बिल्कुल ही उनकी जो बोलती है वो बंद हो जाती है, उनको सांप सूंघ जाता है। आप हमें ये बताइए, प्रधानमंत्री अमेरिका जाएं, चाहे रूस जाएं, जापान जाएं, चाहे दुबई जाएं, वहाँ से क्या सौगात लेके आए हैं? वहाँ से देश की जनता की बेहतरी के लिए क्या लेके आए हैं? सिर्फ उन्होंने अपने वीडियो बनाए हैं, रीलें बनाई हैं और 4-6 दिन सस्ती लोकप्रियता बटोरी है। ये जो मंदिर है कुआलालंपुर में है, मलेशिया की राजधानी है, और देवी श्री पथरा काली अम्मन मंदिर इसको कहा जाता है। बहुत प्राचीन मंदिर है, अब हटाया जा रहा है। एक समय था जब दुबई में एक मंदिर बना था तो बहुत खुशियों का और जश्न मनाए गए। हाँ, देश को विश्वगुरु बताया गया था, कहा था जी प्रधानमंत्री मोदी जी का परचम लहर गया है, दुबई में मंदिर बन गया है। अब यहाँ मंदिर जो अब ये मंदिर टूट रहा है तो अब इस पे मोदी जी से कोई सवाल नहीं करेगा, अब मीडिया भी मौन हो जाएगा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और खास तौर से मलेशिया सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस तरीके की जो प्राचीन विरासतें हैं, देखिए चाहे किसी भी जाति, लोगों को तो कहना ये अरुणेश जी कि इन सब चीजों की शुरुआत तो भारत देश से ही हुई है। नहीं, हमारे यहाँ तो ये चीजें चल ही रही हैं। हमारे यहाँ क्या है कि युवा सरकार से सवाल नौकरी पे ना कर पाए, बढ़ती हुई महंगाई पे ना कर पाए, किसान एमएसपी ना मांग पाए, तो क्या करो आप? ऐसा करो जी कि आप औरंगजेब की कब्र खोद दो, औरंगजेब की कब्र खोद दो, फिर बाबर की कब्र खोद दो, हुमायूं की खोद दो। अब कह रहे हैं कोई गाजी आ गया, अब गाजी की भी कब्र खोदने में लग रही है। पीछे जा रहे हैं, 500 साल 1000 साल पीछे जा रहे। टाइम मशीन में बैठ के पीछे जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन आगे भविष्य की बात नहीं हो रही। देखो रूस ने साहब वैक्सीन बना लिया कैंसर का, और अमेरिका सुनीता विलियम्स को वापस ले आया। टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो लोग। ग्रोक बना रहा है, ग्रोक भी बन गया, डीप सीक भी बन गया, स्टारलिंक भी आने वाला। चाइना भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ टेक के नाम पे सिर्फ एस्ट्रोटेक मिलेगा। यहाँ भविष्यवक्ता बहुत मिल जाएंगे, पोंगा पंडिताई इतनी मिल जाएगी, भविष्यवाणियां इतनी होंगी, इतना ज्यादा हमारे यहाँ ढकोसलावादी और पाखंडवाद है। और इस सब के जो जनक है वो हमारे प्रधानमंत्री है। पाखंडवाद बता रहे हो? देश के प्रधानमंत्री ने अभी ये कहा था कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, और ये भी कहा था कि मैं माँ गंगा जो है मेरे ऊपर आई थी और मुझे बताया था। कोई जीवित व्यक्ति कैसे अवतारी हो सकता है? तो मोदी जी की जो माँ का इंतकाल हो गया था तो वो उनकी कोख से नहीं पैदा हुए? ये भी एक अहम सवाल है। हालांकि देखिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति की मैं भावनाओं के बहुत कदर करता हूँ। भाई मोदी जी की माता जी हैं, वो हमारी भी माता जी हुई, लेकिन जब प्रधानमंत्री इस तरह के बेवकूफ़ी भरे बयान देते हैं
तो खुद को अपने आप को हास्य का पात्र बना देते हैं कि जब आपका बकायदा पैदा होने का रिकॉर्ड है, आपके माता पिता का रिकॉर्ड है, तो आप अवतारी कैसे हो गए। आप बोलने में और भाषणबाजी करने में इतने ज़्यादा विलीन ना हो जाइए कि आपका लोग मजाक बनाने लग जाएं, आप पे लोग मीम बनाने लग जाएं, और जहां काम करने की बात आती है, मलेशिया को आंख दिखाने की बात आई तो आंख नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ खुद इन्होंने खुदाई कार्यक्रम चला रखा है। जब आपके दामन में खुद छींटे होंगे तो आप दूसरे वाले पे कैसे उंगली उठा पाएंगे। तो पहले प्रधानमंत्री को और बीजेपी को हमारे देश में जो इस तरह का इन्होंने माहौल बना रखा है, मस्जिदों को खोदने का कार्यक्रम चला रखा है, इस कार्यक्रम को रोकना पड़ेगा। उसके बाद ही आप किसी दूसरे देश से बात कर पाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद।